अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, डमी म्यूज़ियम से आए हैं एक सिविल सर्वेंट और उनके साथ हैं एक आम अवाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आफ्ताब साहब, शकील साहब, ठीक ठाक हैं आप कैसे हो भाई? बोल नहीं रहे हो? ਭਾਜੀ अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल? बस डरे डरे ना सहमे सहमे ना बैठो। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ, तुम अपनों में बैठे हुए हो। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾ ਫਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। आपके बालों के साथ क्या हुई है, पहले तो ये बताइए। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ओह, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੂੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ओए ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੀਵੀ ਫੜਦੀ, ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ, ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਦੋਂ ਵਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਦੋਂ ਧੋਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ 210 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਹੋਰ 30 ਵਧਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਾਜੀ ਉਂਝ ਹੀ ਖੜੀ। क्यों जी, ये क्या आपने तमाशा बना रखा है? हर रोज महंगाई, हर रोज कीमतें बढ़ जाती हैं। आफ्ताब साहब, तंजीम अहमद समीद मेरा नाम है। वो जो भी आपका नाम है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੱਸ, 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲਿਆ। अच्छा, मैं एक छोटी सी अर्ज़ है, गरीब आदमी मुझे सालिया सूलिया कह रहा है आपके सामने और आप उसको इजाज़त दें। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ बैठा है। आपका मामला है, ये भी मेहमान है, हम भी मेहमान हैं, ये मेजबान का इशू है। मेज़बान आप प्लीज़ समझाइए ने। आफ्ताब साहब देखिए, बात पता है कि हम कर रहे हैं वाटर्स टेस्ट। वाटर्स टेस्ट समझते हैं आप? देखिए, अगर यही हालात चाइना में होते, इजिप्ट में होते, टर्की में होते तो इस वक्त अवाम बाहर निकले होते, हमारे गिरेबान पकड़े होते। लेकिन ये तो अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते, ये लाउंज तक नहीं आते। आफ्ताब साहब, हम सिर्फ ये देख रहे हैं 210 तो मेरे भाई बात ही कोई नहीं है, अभी मजीद महंगा होगा। 510 भी कर दोगे तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। मैं रोज बाहर निकला, मैं चपेड़ा मार के अंदर मार देंगे। बहरहाल मेरी गल सुन लो, हुकूमत वाले हो, हेलो इधर वेख मेरे। तमीज से बात करो। पेट्रोल भी घटा दियो, घ्यो भी घटा दियो, मर गया गरीब भाजी। सुभान अल्लाह यार, अभी 3 पीस कहाँ? पाया तुसी। मैं लाला के यहाँ शादी पे गया हुआ था। लाला आप चले लाला जो आपके साथ बैठता है यहाँ पे, जी, जी। कभी खालू खलील बनता है, कभी कभी शेख शेख रशीद बनता है। अच्छा जी, वहीं जाते हैं। आइए उधर। भाजी क्या बात है, जब बंदा ज्यादा दे शोरूम च फिर रहा होंदा, मैं कहना ये नहीं, ये अच्छा नहीं, इसके टायर छोटे पैर छोटे। वो लेते हैं, इसके दरवाजे 4 हैं। गल पता की भाजी, आवाम मर गई है, मैं तुहाडे को अर्ज पेश करना आया हूं। कोई मसला नहीं यार, अभी इतने नहीं मरे। हेलो, आराम नाल रहना, मैं तेन दसदा है ना। आफ्ताब साहब, कोई अपनी तो अपने जज्बात पे कंट्रोल रखो और जो कहना है ना हुक्मरानों से बराह रास्त कहो। ये बेचारा तो एक मुंशी है, इसने तो सिर्फ अमल दरामद करना है। ये मुंशी है, हाँ तो और क्या, ऐसे वक्त जाया कर रहे हो, एनर्जी भी। मुंशियां ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੁੰਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ। सरकारी मुंशी ऐसे ही होते हैं। मैं तुमसे उम्र में कितना बड़ा हूं, इसी चीज से ख्याल कर लो तुम। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। डॉक्टर साहब बताइए क्या करना चाहिए इन्हें? बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब। जो आप इन पे इस वक्त तशद्दुद कर रहे हैं उससे करने से कुछ नहीं होगा। किसी पे भी तशद्दुद करने से कुछ नहीं होगा, बस घरों से बाहर तो निकलो। ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? कितने चोरी करनी है? अच्छा, जब घर से बाहर निकलते हैं हाँ जी, तो समझो कि किसी जंग के लिए निकल रहे हो। जंग करनी नहीं है, जिहाद करना नहीं है, लेकिन तुम्हारा निकलना भी जिहाद है। अगर निकलोगे तो कुछ मिलेगा, वरना इसी तरह बकवास करते करते कब्र में चले जाओगे। ਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਨਾ। तुम्हारे घर में है क्या? एक पुराना ट्रंक, हेलो, मैले मेरे बिस्तरे। घर तक नहीं पहुंचना, मैं तेरे पहले भी किया। मेरी बात सुने आफ्ताब, तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? मारेगा तुम्हें नहीं और क्या करेगा? तो चोरी की बात, निकलो ना बाहर, क्यों नहीं निकलते? पुराना ट्रंक, मैले बिस्तरे, इतना सा पीपा, उसमें भी इतना सा घी रह गया है, क्या करना है? क्या चोरी हो जाएगा मेरे भाई? मजाक उड़ा रहा है मेरी गुरबत दा। और मजीद बेटा, मैं तेरी मजीद होना अहमियत भी है। भंन देनी हो। अच्छा देखेंगे मैं देखेंगे। तेन दसा, डॉक्टर साहब, आपने शायद वो लतीफ़ा सुना हो, अच्छा, एक बादशाह ने अपने अवाम का टॉलरेंस लेवल चेक करने का फैसला किया। तो उसने कहा इस पुल से जो पैदल भी गुजरेगा उससे 10 रुपए लिए जाएंगे और जिसके पास पैसे ना हो उसको जूते मारे जाएं। और ज्यादातर लोगों के पास नहीं होते पैसे। ओके। तो उस पे अवाम ने एहतजाज किया कि जूते लगाने वालों की तादाद कम है, इसमें इजाफा किया जाए। हमें रुकना पड़ता है, बड़ी बड़ी देर इंतजार कर। क्या अच्छा लतीफा था, और शकील साहब ने उसके साथ वो सलूक किया जो गिलानी साहब करते हैं। नहीं पहले तो इन्होंने लतीफे ना छत डिग पैंदी, पिछले भी इंजले ही हुंदे ने। भाई कमाल है बस। अच्छा, बहरहाल फीके लतीफे में भी यदत जो तूला मैंने रहता है। सुना ना वो ये था कि उसने 20 किए, फिर 30 किए, फिर एहतजाज हुआ और एहतजाज इस बात पे हुआ। ਭਾਜੀ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 30 ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੋ। हाँ ਉਸ ਤੋਂ जी। ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ये थी बात। या मौला। मैंने कहा इतना अहम इंग्रेडिएंट इस लतीफे का मिसिंग है, वो थे जूते। आपको पता ही नहीं जूते। यानी 30 रुपीज में पैसे प्लस जूते प्लस इकट्ठे थे। जूते। तब जाके उन्होंने एहतजाज किया कि ये कोई बात नहीं है, ज्यादती हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा है, कम से कम आप जूते मारने वालों की तादाद ही बढ़ा दे। ओए होए 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 होए। किस कदर पेशेंस है इस कौम।
ये पेशेंस इस है कदर- कि डम डमनेस की इंतहा है, हम इसे पेशेंस ही कहें। मैं यूफेमाइज कर रहा हूँ। अच्छा जी, चलिए कैफे पेट्रन्स की जी तरफ। अपने कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा सईद, सिद्रा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। जी सिद्धा साहिबा, ये बताइए, शख्सियत मर्द है, जी जिंदा, जी ताल्लुक एशिया से? जी भी है, एशिया से भी है। एशिया से भी है, इसका मतलब है राज बरतानिया की कोई शख्सियत हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल। लेकिन शख्सियत जिंदा जिंदा है। जिंदा है। अच्छा, जिंदा है। साउथ एशिया से ताल्लुक? जी साउथ एशिया यानी इंडिया, पाकिस्तान, गो टू इंडिया। बांग्लादेश। इंडिया से ताल्लुक मैडम? नो। पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान से ताल्लुक। पाकिस्तान से भी है, क्योंकि शी सेज के एशिया एशिया से से भी भी है, तो यूरोप से भी होगा। अब दूसरा ताल्लुक पता करें, यूरोप से है या अमेरिका से? दूसरा ताल्लुक ये बताइए, यूरोप से है, नो। अमेरिका से है? जी एक शख्सियत जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, अमेरिका से भी है। वो हो सकता है पाकिस्तान में कोई रहा हो, कोई अगर जिंदा है तो कोई सफारतकार होगा। अमेरिकन नेशनल है, जी पाकिस्तान में अमरीकी हुकूमत की नुमाइंदगी करता रहा है। यस। कोई सफारतकार? नो। ओह, सफारतकार नहीं। सफारतकार नहीं तो मिलिट्री वाला भी एक्चुअली, अगर मिलिट्री में है तो सफारतकार ही मिलिट्री अटाशे जो होता है वो सफारतकार ही कहलाता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी कोई क्लैंडस्टाइन मिशन पे आया हो, सीक्रेट अच्छा, मिशन कोई पे। कोई पाकिस्तानी भी हो सकता है, जैसे अकबर एस अहमद वहाँ पढ़ा रहे हैं भाईजान, ऐसे- अमेरिकन नेशनल हम पूछ रहे हैं। अकबर एस अहमद तो ही मस्ट बी एन अमेरिकन नेशनल भाई। अमेरिकन नेशनल, मतलब ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, मतलब इस हिस्से में, जनूबी एशिया में पैदा हुआ। मैंने पूछा अमरीकी सफारतकार अमरीकी मिशन पर पाकिस्तान आया, उन्होंने कहा यस। आपने पूछा हुकूमती नुमाइंदगी के लिए पाकिस्तान। पाकिस्तान, अकबर एस अहमद अच्छा, अमेरिका वो को रिप्रेजेंट अमेरिका किया। से मतलब आए इधर। जी। ठीक है। अब अकबर एस अहमद इज आउट, ओके। सो सम गोरा जी, एंड नॉट डिप्लोमेट। and not a diplomat, all the more reason to suspect military। फौज से मुतालिक कोई शख्स, Who comes to your mind? कोई सीक्रेट मिशन को हो सकता है, कोई CIA का कोई नुमाइंदा। Yes, वो जो लाहौर में रेमंड डेविस रेमंड डेविस। CIA की नुमाइंदगी कर चुके हैं पाकिस्तान में। यस प्राइवेट मिशन पे आए थे पाकिस्तान ब्लैक वाटर्स की तरफ से। यस। रेमंड डेविस पूछा आपने। बहुत अच्छे। रेमंड डेविस पे 2 कत्ल, डबल मर्डर पड़ा था, और सिर्फ वो देकर जो होता है तावान नहीं होता, एक कसास होता है और एक दियत देकर, ये 2.4 मिलियन डॉलर्स देकर, ये भाईजान दियत की शक्ल में। और ये आइडिया जरदारी साहब का था मुबैना तौर पे, जी जी। और बड़ा कामयाब रहा, कारगर रहा। जिस कौम का हम जिक्र कर रहे थे जो बड़ा शोर मचा रही थी, वो चुप हो गई कि हाँ ये ठीक ही कहते होंगे कि इसके ऊपर भी दिया अप्लाई, और दियत अप्लाई होगी, ओके। और इस पूरी कहानी के मेन कैरेक्टर्स में एक जरदारी साहब, दूसरा रहमान मलिक, तीसरा हुसैन हक्कानी, शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी ने रिज़ाइन किया था इस वजह से, और ये बड़ी अहम बात है। उसके क्रेडिट पे सबसे बड़ी बात आज तक यही है। और रेमंड डेविस ने यहाँ से जाकर भी, रेमंड डेविस ही नहीं, उस जैसे जितने भी हैं स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं ना, ये इतना हिल चुके होते हैं कि पब्लिक लाइफ इनके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाती है। तो इसने पार्किंग लॉट में एक आदमी को मार मार के धुआं कर दिया था, वो ऑलमोस्ट मर चुका था अगर लोग इंटरवीन ना करते। और दिलचस्प बात यह है कि इसने जो 2 बंदे मजांग चुंगी में मारे थे, उस हवाले से तो लातादाद कहानियां हैं, कभी इसके ऊपर कुरेदना चाहिए। हमारे सहाफ़ियों को फरागत ही नहीं मिल रही दीगर मशागल से। उन दोनों को इसने बैक में मारा था, ये बड़ी आम बात है। मैंने उस डॉक्यूमेंट के अंदर पढ़ा है कि दोनों को फ्रंट से नहीं मारा गया था, एक के पास मुबैना तौर पे हथियार था, पीछे से मारा था इसने, और ये हथियार जो इसके पास था गैर कानूनी था। ये सारी चीज़ें लातादाद। अच्छा, इसके ऊपर राना सनाउल्लाह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ایک اور بڑا اہم کیریکٹر ہاؤ؟ کیونکہ اس وقت وزیر قانون پنجاب کا یہ تھا. ہوئے ہوئے ہوئے. تو یہ ملی بھگت سے یہ معاملات کیے گئے. اور جو چیز ریسرچ مانگتی ہے, فالو اپ مانگتی ہے ہمارے صحافیوں کا, وہ یہ کہ ذرا اس کے اوپر ایک سٹوری تو کریں کہ 2.4 ملین ڈالرز تھا, اس کا بنا کیا؟ ہے نا؟ یہ جو کروڑوں روپے بنتے ہیں, پورا خاندان برباد ہو گیا, پورا خاندان تباہ ہو گیا, خودکشیاں ہوئیں, قتل ہوئے, سم آف دیم آر فیسنگ ٹرائل. یہ سارا کچھ ہوا اس پیسے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو پیسہ لیا گیا تھا یہ رزق ناپاک تھا. اس نے آتے ہی وہ کچھ کیا جو ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم آخر کیوں ترقی نہیں کر رہے؟ ہماری اکثریت کی بلکہ سب کی انتڑیوں میں رزق ناپاک ہے, جو کبھی IMF کی شکل میں آتا ہے اور کبھی ان جیسوں کے. یو نو دیٹ. سو نیکسٹ چیلنجر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ہارون الرشید. آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے؟ جی مسز بچے. آپ کا تعلق لاہور سے ہے؟ نو کسوٹی کے لیے اسپیشل اسلام آباد سے آئے تھے. واو. ویلکم. اچھا جی ہارون صاحب, شخصیت مرد, جی مرد. زندہ, نو. ایشیائی, نو. تعلق یورپ سے, جی. مین لینڈ یورپ, نو. برطانیہ سے. جی. آئیے جی, گریو یارڈ. گریو یارڈ. ہارون صاحب انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں؟ جی. 100 سال سے زیادہ؟ یس. 150 یا 200؟ 200 پہ آ جائیں. ہاں 200 سے زیادہ؟ نو. اب ادھر آ جائیں. 1822 کے بعد. یا بس اس کے بیچ میں. 1822 کے بعد؟ بعد. جی. تعلق سیاست اور حکومت سے, نو. علم و فضل سے. نو. سپورٹس تو اس وقت کیا ہوگی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھائی جان. یہ گولڈن ایرا, انڈسٹریل ایج ابھی اپنے انڈسٹریل ریولوشن سے بعد 100 سال انجوائے کر رہی ہوگی نا. سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہارون صاحب تعلق؟ جی. واہ. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس دور کے آئیے نا. اسٹیم انجن. اسٹیم انجن, اسٹیونسن, جارج اسٹیونسن. ہی ڈائڈ سیم, بالکل وہی ایرا ہے اس کی وفات کا. اور کوئی موجد تھے ہارون صاحب؟ جی. واہ. ریلوے مین کے نام سے مشہور ہیں, یس. جارج اسٹیونسن. آئی ایم اے گرافک ڈیزائنر. اچھا جی. I did my masters in graphic designing. فرام NCA. No, from Hunar Kada, اچھا, اسلام آباد. جمال شاہ. جمال شاہ والا. Yeah, he is my teacher. اور آپ کے لیے میں ایک اسکیچ لے کے آیا تھا جو کہ کمپیوٹر گرافکس پہ میں نے ریڈی کیا ہے. ویری کائنڈ آف یو سر. اگر ہو سکے تو آپ سامنے کر دیجئے کیمرہ تاکہ وہ اس کو دیکھ لے. یہ اچھا ہے, بڑا اچھا ٹرینڈ ہے. آپ اپنا اپنا کام, جو بھی ہمارے کیفے پیٹرنز آئیں, اپنا اپنا جو بھی کام ہے, کسی نے بہت حسین کوئی خصہ بھی ڈیزائن کیا ہے نا, بہت اچھی بات ہے. وہ بھی دکھائیں. ول بی ویری پراؤڈ کہ یہ پاکستانی کام ہے. دیکھیے ذرا. اور یہ تو پھر سر یہ 1000 ٹائم آپ کا نام لکھا ہوا ہے, آفتاب. اس کو کمپوز کیا ہے تو یہ آپ کا اسکیچ بن گیا ہے. ویری کائنڈ آف یو ہارون صاحب. میں کیلیگرافی بھی کرتا ہوں, تو یہ آپ کی ٹیم کے میں نے نام جو ہیں وہ کیلیگرافی میں یہیں بیٹھ کے میں نے لکھے ہیں. واو, ذرا یہ بھی دکھاتے جائیے. ماشاءاللہ. سدھا ڈاکٹر روبا, بہت پیارا جی. واہ جی واہ. ڈاکٹر روبا کا ٹلٹ پیپلز پارٹی کی طرف ہے. پروڈیوسر بلال جاوید, دوسرا اس کا بھی تھوڑا سا پولیٹیکل ٹلٹ ہے. علی حسنین تو خیر آؤٹ رائٹ پی ٹی آئی. بابر فتح علی خان آؤٹ رائٹ پی ٹی آئی. اسد کیفی پی ٹی آئی. تھینک یو جی, بہت شکریہ سر. شکیل چودھری آؤٹ رائٹ نواز لیگی. لو جی, سارے کے سارے ہر پارٹی کی. نیکسٹ پرسنالٹی جی ان ہاؤس. Fasten your seat belt. مرد, جی. زندہ, نو. ایشیائی, بھی تعلق ہے. ساؤتھ ایشیا. جی. چونکہ زندہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے پرانے دور کا, راج برطانیہ. دوسرا تعلق برطانیہ سے, جی.
जनाब डॉक्टर साहब इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जी 100 साल से ज़्यादा। ऑलमोस्ट। ओके दैट्स हेल्पफुल। तो सियासत हुकूमत ही इन ऑल जी। प्रोबेबिलिटी सियासत हुकूमत से ताल्लुक। कह सकते हैं। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। जी दूसरा ताल्लुक फिर इल्म फजल, हम जैसे अब स्कॉलर है वो विलियम म्योर जैसा, उसकी तो वजह शोहरत सिविल थी सर्विस। ना ना उसकी वजह शोहरत सिर्फ और सिर्फ यही थी। विलियम वेयर को कौन पूछता था? फिर इल्म फजल पूछा जाए। इनकी वजह शोहरत इल्म फजल है। नो। हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक्टर साहब? 9 सवाल। 9। आज ये बरतानिया की शख्सियत, हम ये नहीं कर रहे बरतानवी शख्सियत, पता नहीं हो सकता है इंडियन ही हो। दूसरा ताल्लुक बरतानिया से, दूसरा ताल्लुक ब्रिटिश नेशनल है ये। 1922 के करीब करीब डेथ। हाँ पूछें। तो ब्रिटिश नेशनल है, जी 22 के करीब करीब डेथ हुई। हाँ जी। तो अगर तो नुमाइंदा है बरतानवी यहाँ पे तो वो तो प्योर सियासत और हुकूमत। वजह शोहरत की तरफ जाइए भैया। और कौन कौन से फील्ड्स क्या क्या हैं? तो नेगेटिव रेपुटेशन वाला बंदा उस दौर का। मे भी, लेकिन ब्रिटिश कौन आता है? ब्रिटिश सारे के सारे फिर होंगे। ताजे बरतानिया की नुमाइंदगी हिंदुस्तान में कर चुके हैं। जी ओह, इसका मतलब कोई बिग टाइम नहीं, मिडिल लेवल के अफसरान में से हो सकता है। ये जो टाइम बताया जा रहा है ना, ये उससे पहले का है, ऑडवायर से पहले का है। ऑडवायर बहुत बाद में मर्डर हुआ था लंदन में। उसी कहानी का एक किरदार जनरल डायर था, ठीक है ना। एडवायर वाज किल्ड इन Adwyer? 1940 40s 41 40 या 41 बाय उधम सिंह। यस। तो ये पहले की उससे ज़ाहिर पहले का 20 साल होगा, पहले। 20 साल। लेकिन उस वक्त गवर्नर जो था वो ऑडवायर ही था। ऑर्डर ऑडवायर का था जिसे एग्जीक्यूट उसने किया था। ये एक बुरी शोहरत का हामिल है। जी सर। जलियांवाला बाग की वजह से जी सर। ये बदनाम ज़माना है। आपने जनरल डायर पूछा। वाह। ये तीसरी पर्सनालिटी है जिसका जवाब आपने 13वें सवाल पे दिया। आज 13 कोई खास फैक्ट। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत तो हुकूमत ही है ना, ये डायरेक्ट। हुकूमत है, डायरेक्ट हुकूमत है, लेकिन वजह शोहरत ठीक है। क्यों अगेन शकील साहब ने दिया। जी नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। अगेन मर्द, जी जिंदा, नहीं। एशियाई, जी ताल्लुक साउथ एशिया से, जी पाकिस्तान से, भी पाकिस्तान से भी। सर मेरा ख्याल है ग्रेवियार्ड वो, शिफ्ट। हाँ। उस शिफ्ट की तरफ जाइए Yes. और ये बड़े सगीर पे आ जाएगी बात। तो इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जी आहा, 100 साल से ज़्यादा। नहीं। नहीं। ओके 1922 से 1972 के दरमियान। अ मुस्लिम, जी मेरे ख्याल से इंडिया शोभा। पाकिस्तान दोनों से ताल्लुक। तो सियासत व हुकूमत, जी गो। सियासत व हुकूमत से ताल्लुक, भी है और वजह शोहरत भी यही है। वजह शोहरत भी यही है। तो बस फिर सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। So somebody who died in the 60s or 50s, 60s in all probability. तो मुस्लिम तो इन्होंने कह दिया, मुस्लिम लीगी ये पूछा जाए। या मेक सेंस। मुस्लिम लीग से ताल्लुक था, सो मुस्लिम लीग से भी ताल्लुक था। हेलो। मुस्लिम लीग से भी ताल्लुक अब था। कायदे आजम का कांग्रेस से भी था, मुस्लिम लीग से भी था। ये तादमे मर्ग मुस्लिम लीग ही रहे। जी सर। ये बात हुई ना। कितने सवाल हो गए जी? 10 सवाल। बस 3 सवाल और तो फिर ये मशहूर कांग्रेसी जो है, जो बाद में मुस्लिम लीगी हुए। एक खान कयूम थे, बट ही डाइड इन 1981 फ्रॉम केपी। केपीके। तो खान कयूम नहीं है ये, ये डेफिनेटली। पूछा जाए जी कि ताल्लुक बंगाल से, पंजाब से, अब बाइफरकेट कर लें। या ईयर ऑफ डेथ पे करें। नहीं नहीं नहीं, आप रीजन से करें, रीजन। नहीं नहीं, उससे ये होगा ना कि क्या 47 से पहले की डेथ है या बाद की है। तो अभी तक ये किया नहीं नहीं, हमने। तो हमने करें। साल का किया, 100 साल से जी ज्यादा। से 1922 से या। लेके तो 1970। 75 से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को। नहीं सर, नहीं 1947 के बाद। ओके,
क्योंकि बहादुर यार जंग की डेथ 47 से पहले हुई। ताल्लुक पंजाब से था, नो सर। बंगाल से? जी सर। बंगाल, दैट इज हेल्पफुल। लो 13th क्वेश्चन पे बंगाल आया। व्हाट इज नंबर 13 टुडे? ओके। ओहो, एंड अ मुस्लिम। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बोगरा, मौलाना भाषानी डाइड लेटर। भाषानी डाइड लेटर। यस। तो वज़ीर आज़म के ओहदे पे रहे, सोहरवर्दी भी रहे। तीन जो लोग हैं ये, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड क्वेश्चन। जी गो अहेड। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे? नो। बंगाल के चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। सर प्रीमियर कह सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के नहीं। एक ही बड़ी शख्सियत बंगाल की रह गई है, एंड दैट वाज शेर बंगाल। आपने शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक का पूछा? जी सर। वाह। तो अपने कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान, रिजवान साहब कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर इचरा से। वेलकम टू द शो। अच्छा जी रिजवान साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? यस। एशियाई? यस। एक मर्द जो जिंदा है, एशियाई है, ताल्लुक साउथ एशिया से? यस। पाकिस्तान से? यस। एक पाकिस्तानी जो जिंदा है। तो मजहबी शख्सियत से शुरू किया जाए। क्यों मजहबी, क्यों, क्या वजह? सियासत तो हुकूमत से कर ले। चलें आप अपनी इंस्टिंक्ट पे जाए ना। आपकी इंस्टिंक्ट अगर ये कह रही है, गो के मेरी नहीं कह रही, लेकिन प्लीज। कोई मजहबी शख्सियत? नो। नो। कोई सियासी शख्सियत? यस। ओके। ਇਹ ਸਭ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। एक सियासी शख्सियत। और रिजवान साहब का ताल्लुक लाहौर से है। यस राइट। ताल्लुक पंजाब से भैया? यस। ताल्लुक लाहौर से? यस। अब मैं ये नहीं पूछता रिजवान साहब आपने वोट किसको दिया था, ये मैं नहीं पूछता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शेर एक वेरी फेयर। अच्छा जी। क्योंकि इनका ताल्लुक जिस इलाके से है वहाँ से लगातार ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ। जितना हुंदा सी। हाँ, और यहाँ से हमेशा हमारा नुमाइंदा जो है ना, लगातार मियाँ असलम इकबाल जीतता था। ताल्लुक नवाज लीग से है? यस सर। अब ये अगर पूछें कि वजीर आला पंजाब दैट वुड बी रह चुके हैं, तो एक तो नवाज शरीफ भी रह चुके हैं, शहबाज शरीफ भी रह चुके हैं। दिस इज टू ऑब्वियस। और जिंदों में जो लाहौरी वजीर आला हैं वो यही दो हैं, बाकी गैर लाहौरी थे। परवेज लाई, मंजूर भट्टू, गुलाम हैदर वाई, जी 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 जी। दोस्त मोहम्मद खोसा, एंड ऑफ कोर्स हनीफ रामे साहब थे, लेकिन ही इज नॉट अलाइव। मुस्तफा खर भी वजीर आला रहा है। यस, गवर्नर भी और वजीर आला ही भी। वाज आल्सो ही इज अ नॉन Non-Lahori। लाहौरी। अब जिंदा हमजा शहबाज है, तो बाकी दो तो कदावर शख्सियात हैं। हो सकता है इन्होंने हमजा पूछा हो। पूछे, इनका मुर्गी का बिजनेस है, वजह शोहरत तो यही, और क्या। वजीर आला का क्वेश्चन करें ना, कुछ 3-4 लोग तो कवर हो जाए ना। आपने भाई। अच्छा जी ये बताएं कि नहीं, सवाल क्या बनता है? वजीर आला के ओहदे पे फायज रह चुके हैं। जब हम रह चुके हैं कहेंगे तो हमजा निकल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वजीर आला के ओहदे का हल्फ उठाया। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ने उठाया। बहुत सारे कहते हैं जी वो तो हल्फ ही नहीं था। नहीं वो खैर और भी बात बन जाएगी, लेकिन हल्फ तो लिया है ना उन्होंने। बात क्यों बन जाए, शर्माते क्यों हैं शकील साहब? नहीं, नहीं, सच, क्यों नहीं बोलते? एक आपकी शख्सियत पूछी है उन्होंने, आपको तो लुटियां डालनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह अच्छा रहा हूं। अंदर से खुश कितने हैं, देखें हाँ। मुस्कुराए जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, शेर एक बारी फेर, हम सब लगा दें नारा। मैं ये कह सर रहा हूँ। पूछने दीजिए ना, मुझे हाँ, चाहते हैं चले क्या आप आगे? सवाल हाँ, रिजवान साहब, इन्होंने वजीर आला पंजाब का हल्फ उठाया। जी बिल्कुल उठाया। अब देखें, आप यू आर स्टैंडिंग नोवेयर। अब क्या करें? आप एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जिस आपको कोई पता नहीं नॉर्थ जाना है, साउथ जाना नहीं है, नहीं, वेस्ट। इसका मतलब है नवाज इन शरीफ, तीनों में से एक है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ। तो अगर आप ये कहते कि वजीर आला के ओहदे पर रह चुके हैं, फिर हमजा निकल जाता तो ना। मैं इसलिए कह रहा हूं, तो दो हो जाते, हमजा निकल जाता। चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने कहना था नहीं। अच्छा अगर वो कहते नहीं, इसका
जवाब सीधा सीधा ये था कि फिर ये तीनों में से नहीं है। क्या कहना? अगर वो कहते कि नहीं है, अव्वल तो नहीं का जवाब नहीं बनता नहीं, था अगर आप कि जी पूछते- रह चुके हैं नहीं है इसका जवाब। लेकिन बाहर चले अभी सिर्फ 11 सवाल हुए हैं 11 हुए, दैट्स राइट। तो 13 पे हम पहुंच सकते हैं होपफुली। सर। जाना मुर्गियां ले जा बनो या ना बनो। इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं रिजवान साहब? नो सर, नो। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं? नो सर, अच्छा, और ये फिर मियां नवाज शरीफ? नवाज शरीफ रह गए। उनको बाहर ने ये पूछ लो। हाँ, इस वक्त मुल्क से बाहर हैं? यस, आने का इरादा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। इनकी वजह शोहरत प्लेटलेट्स भी है किसी तरह से? ये नहीं मैं बता सकता सर, ये नहीं बता, आप ये कहें कि मैं ये कह नहीं सकता। ओ ऐसे ही समझ लें, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये इंग्लैंड में आजकल क़याम पजीर हैं? सर आई थिंक कि आप पहुंच चुके हैं। नहीं, पहुंच चुके हैं तो हमें अपने तरीके से पहुंचने देना। आप हाँ या ना कीजिए। सर क्वेश्चन टोटल कितने होते हैं? 20 20 होते मेरे भाई। अभी रास्ता है, और अभी ये इनका अभी 2-4 मुश्किल मकाम आने हैं। सर्जरी के अगले दिन हैरिड्स से शॉपिंग करने चले गए थे। जिन्होंने नाई दी दुकान तो स्टंट पवाया सी। अच्छा, जहां बालों का काम होता है ना, हेयर ट्रांसप्लांट नाई नहीं करते, अच्छा जी, होर कौन साइंसदान करते हेयर वो ट्रांसप्लांट? साइंसदान होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। चलो ओके भाई, सॉरी रिजवान, मैं माजरत चाहता तुम्हें हूँ। पता है तुम्हारी इस हालत की वजह क्या है? हाँ जी भाजी। जहालत। हाँ, इस हालत की वजह एवन फील्ड्स, क्यों जी? ये सवाल बनता है। रिजवान साहब एवन फील्ड में मुकीम है इस वक्त? जी, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पूछा है। जी बिल्कुल सर। मियाँ साहब दियां खैरा, सुभान अल्लाह। मियाँ मियां साहब साहब कैसे हैं आप? सजन मेरे आ दिन के दिन वो आ जाएंगे, वो जो सूरत हाल है वो जहां मर्जी ले उन्हें तलवीब पहुंचा सकते हैं। वो जनाब साड़ी कोई नहीं सुनने वाला इत्थे। घरों के अंदर बैठे रहोगे तो कोई नहीं सुनने वाला। भाई जे मैं कर लाउड स्पीकर लवा लवां फिर ठीक। बाहर क्यों नहीं निकलते? मौत पड़ती है। बे क्यों नहीं निकलते? पैसे ना निकले जांदा, वो मेरे को हुंदे नहीं। गर्मी कितनी पैण रही, बाहर निकल के मैंने टाइफाइड ना करा दी। सनस्ट्रोक कहना था, जाहिल Heat आदमी stroke होता है। सनस्ट्रोक, हीट Heat स्ट्रोक कहना stroke था। तेरा की ताल्लुक है? शहर लबड़ बस बस नहीं, ये नहीं निकलेंगे आफ्ताब। भाई सानू गरीबां ਨੂੰ टाइफाइड ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता गर्मी अच्छा, ये नहीं निकलेंगे बाकी, और ये हाँ। पिसते रहेंगे। मिडिल क्लास निकलेगी और वो अपने लिए बहुत कुछ करेगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह। यहीं रहेंगे जहां थे। ये अजल और अबद तक ऐसे ही है इनका, ये अजली ऐसे थे, अबद तक वहीं रहेंगे। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्राइम रेट बढ़ जाएगा? ये लोग एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे लेकिन गलत साइड पे निकल देखे जाएंगे। ना, शैतान से मांगेंगे, अल्लाह से नहीं मांगेंगे, क्योंकि इतनी गर्मी है कहीं बीमार ना हो जाए, इसलिए हमने एहतजाज नहीं करना। और पता नहीं मिलता भी आगे से कुछ नहीं। आते गल तो असल है भी पता नहीं तो को। डकैती में, चोरी में तो बड़ी सहूलत है ना। कोई माई जा रही बेचारी, गरीब मिस्कीन बीमार, उसके पास एक्सरे करवाने के पैसे नहीं, उससे छीन लेंगे 150-200 रुपए, लेकिन अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। तुम्हारा डोर फिटेबल। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। मर्द, जी। जिंदा, नो। जिंदा नहीं स्कीन क्या रख दे। एक बार ये कर दे। अच्छा जी, एक मर्द जो जिंदा नहीं है, एशियाई? जाहिर है एशियाई होगा बेचारा। एशियाई? हाँ जी, क्या कहना? बेचारा। क्या विक्ट्री मुस्कुराहट सी। ताल्लुक साउथ एशिया से। जी। हेलो। इंतकाल को 50 साल ओ से भाई, ज्यादा- मुल्क तो डिटरमिन नहीं कर। मतलब उससे मेरे ख्याल काफी हेल्प चले। मिलेगी, ईरा अगर डिटरमिन हो जाए। ईरा। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर, हेलो। 72 से पहले। पाकिस्तानी? नहीं। इंडियन। इंडियन? लेकिन पूछना पड़ेगा, ये ना हो कि बांग्लादेशी हो कोई। इंडियन? जी। ओके, तो सियासत व हुकूमत? सियासत व हुकूमत से ताल्लुक? जी सर, 72 के बाद की डेथ? 72 से पहले सर। 72 से 50 पहले से ज्यादा हो 50 गए से ज्यादा। ओके, 100 साल का तो नहीं जरूरत पूछने की फिर। नहीं नहीं, ये इंडियन जब उन्होंने बताया तो अच्छा, लेकिन वो भी हो सकता है ना, 100 साल पुरानी शख्सियत। इवन अकबर वाज एन इंडियन, यस, तो 100 साल, जहांगीर वाज एन इंडियन। ये हाँ, ये 100 साल पूछा जा सकता है। जी, 100 साल से ज्यादा? जी सर। ओह, इवन इंतकाल को ये गल 100 उधर ही से जा रही है ज्यादा। जी। ताल्लुक
صرف انڈیا سے ہی ہے, اس میں کوئی راج تو نہیں نا انوالو؟ اس طرح کی نہیں, کوئی برٹش نہیں. مسلم؟ کوئی مسلم؟ جی سر. میرا خیال اب ایرا کا جو ہے نا وہ 300 سال سے کیا جائے, 10 100 سال سے تو زیادہ ہے نا آپ نے سر. کہا 1922 سے پہلے. 200 پہ چلے؟ 200 سال سے زیادہ. جی سر. یہ پرانی بات ہے جی. 1822 سے پہلے. 11 سوال. اگر تو یہ مغل اور اس طرح کا ہے تو پھر تو 300. جی آپ پیچھے جائیے. 300 سال سے زیادہ. جی سر. مغل ہے یا سلاطین میں سے ہوگا؟ تو پھر یہ پوچھا ہے مغلوں سے پہلے کی کوئی شخصیت. 1526 میں مغل آئے تھے. یس. تو اگر اس کے بعد کی شخصیت ہے تو ڈیفینیٹلی یہ مغل دور کی ہے. یس. اور اس سے پہلے کی ہے تو ڈیفینیٹلی سلاطین کا دور تھا. آپ کی جو ڈیوائڈنگ لائن ہے 1526. 1526 سے کوئی پہلے کی شخصیت. جی. نو مغلز. یس. سلاطین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابر بھی نہیں ہے, دیٹس رائٹ. ورنہ وہ کہہ دیتے کہ نہیں جی 1526 کے یس. سے پہلے کی نہیں. آپ کا سوال غلط ہے. تو 13 سوال ہو گئے. تو سیاست و حکومت سے تعلق. ہاں انہوں نے بتایا سیاست اور حکومت سے. جی ہم سر. پوچھ چکے ہیں. سیاست و حکومت. انہوں نے حکومت چھینی تھی لودھیز سے. آخری فرمانروا پٹھانوں کا ابراہیم لودھی تھا. دیٹس رائٹ. سکندر لودھی کا بیٹا. اور پٹھانوں کی داغ بیل ڈالی تھی 15th سینچری میں بہلول لودھی نے. ٹھیک ہو گیا. تو لودھی خاندان ایک سائڈ پہ, سیدز, تغلقس اینڈ غلامہ, پھر سلطان آف غزنہ. تو آپ کرونالوجیکلی اگر چلیں تو مغلوں کی جو فرسٹ بیٹل آف پانی پت پہ جائیں. So how would you phrase the question? یا تو یہ کہ لودھی فیملی سے, لودھی ڈائنیسٹی سے تعلق. لودھی ڈائنیسٹی سے تھا. یہ 1526 میں انتقال ہوا تھا. He was killed He was in the killed battle. in action. He died in action. اور of course one of the worst rulers India has ever had. Atrocities کی وجہ سے جانا جاتا تھا. اور کبھی اس قدر آسانی سے اس مٹھی بھر فوج کے ساتھ مغلز شکست نہ دیتے اگر یہ بندہ کسی جوگا ہوتا, اس نے بنا کے رکھی ہوتی. اس نے نہ صرف نیچے ظلم و جبر بہت کیا, اس نے اشرافیہ کے ساتھ بھی بگاڑی تھی. اس کا ایک بہت مشہور کانفیڈانٹ تھا جو لاسٹ منٹ پہ اس نے غداری کی, اور میں اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے. دولت خان. دولت خان واز دا ون ہو اسٹیبڈ ہم ان دا بیک. یہ ڈائنیسٹی میں نقل جائیں گے. لودھی ڈائنیسٹی سے تعلق تھا. جی. گڈ. جنگ پانی پت میں انہیں شکست ہوئی تھی. جی. آپ نے ابراہیم لودھی پوچھا. جی. میرا ایک دوست لودھی, مینوں ਉਹਦਾ ਨਾਂ نہیں یاد آن ڈیا. ویئرز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.